In this video we'll try to understand कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर्स या फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड ग्राफ्स कैसे डील करते हैं। वापस से ध्यान रखना कि ट्रांसफॉर्मेशंस अलग है। ट्रांसफॉर्मेशंस में हम लोग ये चीज़ें और डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम इनके ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं। वापस से इस चैप्टर के लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ greatest integer function, properties of greatest integer function and fractional parts, ये हमको आना चाहिए। एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स ये अच्छे से बच्चों आना चाहिए आपको, है ना। अगर नहीं आता है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। यू कैन रेफर द वीडियो ऑन दिस पार्ट और यू कैन रेफर द नोट्स। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वी नीड दिस एरियाज टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स। तो चलो एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई फंक्शन हो, है ना, देयर इज अ फंक्शन इनसाइड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप कैसे इसका ग्राफ बनाओगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले वी अगेन फाइंड the critical points, find the critical points, that is the values of x, where fx becomes integer। ये थोड़ा सा डिफरेंट है मॉडुलस से। मॉडुलस में हम देखते हैं कि अंदर जीरो कब बनेगा, है ना। यहाँ पे हमको देखना है कि ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है, दिस फंक्शन, ये x की कौन सी वैल्यू पे इंटीजर बनता है। दिस शुड बिकम एन इंटीजर। तो मुझे पता करना है कि कौन से x पे ऐसा होगा कि ये fx इंटीजर बन जाए। ठीक है, तो अगेन यू हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्या क्रिटिकल पॉइंट चेंज हो गए ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में। द नेक्स्ट थिंग इज plot the values of y corresponding to these values of x, है ना। जहाँ जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट से उन x पे y की वैल्यू क्या है ये आप प्लॉट कर लो। एंड देन द थर्ड स्टेप इज नाउ इंटरप्रेट y in intermediate values ऑफ x। तो ये बच्चों तीन स्टेप हैं। सबसे पहला काम आप करोगे, ये पता करो कि ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर कब बनेगी, टू फाइंड सच वैल्यू ऑफ x। फिर उन x के करस्पॉन्डिंग y प्लॉट करना है, और फिर बीच वाली वैल्यू जो बची वहां पे ग्राफ इंटरप्रेट करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है बट एक्चुअली इट इज ईजी। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और उसी के थ्रू इसको देखते हैं। तो सपोज यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to root x in the interval x belongs to, let's say, 0 to 20। तो आपको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है 0 से 20 के बीच में। y is equal to greatest integer of root x। तो सबसे पहले आप ये पता करो कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है ना। क्रिटिकल पॉइंट से मेरा मतलब है कि ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसका आउटपुट इंटीजर कब आएगा। आउटपुट इंटीजर आना चाहिए, आउटपुट मस्ट बी इंटीजर। तो कौन से x पे आउटपुट इंटीजर आएगा ये मुझे पता करना है। ठीक है, तो कौन से x पे आउटपुट इंटीजर आएगा ये मुझे पता करना है। नाउ द वैल्यूज ऑफ x आर फ्रॉम 0 to 20। तो ऑब्वियसली रूट की वैल्यू इंटीजर तब आएगी जब x की वैल्यू हो 0
1 4 9 16 है ना। x परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो उसका स्क्वायर रूट इंटीजर आएगा। तो ये x की वो वैल्यूज हैं और ये वैल्यूज बच्चों इंश्योर करना इस इंटरवल में हो। 25 नहीं ले सकता, आई कैन नॉट पुट x इक्वल टू 25। ठीक है। अच्छा, अब इनके करस्पॉन्डिंग देखते हैं y की वैल्यूज क्या क्या आती हैं। तो सबसे पहला काम आप करो कि एक xy एक्सिस बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ द xy एक्सिस। तो ये xy एक्सिस मैंने बना दिया ना, और जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर लो। तो एक तो x इक्वल टू 0 ही है, फिर x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आपको देखना है y की वैल्यू क्या है। तो यदि हम रूट x के ग्रेटेस्ट इंटीजर में इफ आई प्लग x इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ y बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सो दैट इज 0। इफ आई प्लग x इक्वल टू 1, तो आई गेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1। स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1। इफ आई प्लग x इक्वल टू 4, आई गेट 2। If I plug x equal to 9, I get 3. If I plug x equal to 16, I get 4. तो 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी 0, 1 के करस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यू आएगी 1। तो लेट्स से x इक्वल टू 1 पे आपको वैल्यू मिलेगी 1। फिर x इक्वल टू 4 पर आपको वैल्यू मिलेगी 2। x इक्वल टू 2 पे आपको वैल्यू मिलेगी, सॉरी x इक्वल टू 4 पे आपको वैल्यू मिल रही थी 2। सो दिस वैल्यू इज 2। ये वाला पॉइंट हो गया। फिर मुझे x इक्वल टू 3 पे वैल्यू मिल रही है, वो x इक्वल टू 9 पे मुझे वैल्यू मिल रही है 3। सो x इक्वल टू 9 पे मुझे वैल्यू मिली 3। दिस इज द वैल्यू। थोड़ा सा मैं फिर बना रहा हूँ उसको, है ना। फिर फाइनली x इक्वल टू 16 पे आपको वैल्यू मिलेगी, द वैल्यू एट x इक्वल टू 16। इसको बच्चों थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं आगे तक। x इक्वल टू 16 पे आपको वैल्यू मिली 4। सो दिस इज 4। तो ये वाली वैल्यू आ गई 4। और फाइनली x इक्वल टू 20 तक ही मुझे जाने। तो यदि हम x इक्वल टू 20 पे वैल्यू देखें तो 20 पे बच्चों मुझे वैल्यू मिलेगी एट x इक्वल टू 20 आई गेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट 20। अब रूट 20 विल बी 4 पॉइंट समथिंग, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 20 पे भी मुझे वैल्यू 4 ही मिल रही है। ऑल्दो 20 इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन सिंस ये इंटरवल का एंड पॉइंट है तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से चेक कर लिया ना। तो यहाँ पे भी वैल्यू मुझे ये मिली। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सिंपली लोकेटेड सम ऑफ द वैल्यूज। ये पर्टिकुलरली क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो वैल्यूज थी इनको मैंने लोकेट कर दिया। ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट की थर्ड स्टेप है कि नाउ इंटरप्रेट y इन इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ x। इसका मतलब हुआ कि भाई मुझे x इक्वल टू 0 पे वैल्यू पता है और मुझे x इक्वल टू 1 पे भी वैल्यू पता है। अब मुझे पता करना है कि x बिलोंग्स टू 0 से 1 में इंटरमीडिएट इंटरवल में क्या हुआ। 0 पे 0, 1 पे 1, तो 0 से 1 के बीच में क्या होगा। तो नाउ यू हैव टू इंटरप्रेट दिस। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, देखो। तो सपोज मुझे पता करना है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट x। ठीक है। और मैं देखता हूं कि यार यदि x की वैल्यू 0 से 1 है, यदि x की वैल्यू आप
0 से 1 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू भी 0 से 1 ही आएगी। दिस वैल्यू बिलोंग्स टू 0 to 1। स्क्वायर के कोई भी नंबर 0 से 1 है तो उसका स्क्वायर रूट भी 0 से 1 ही आएगा। 0.25 का स्क्वायर रूट इज 0.5। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर 0 से 1 है तो उसका स्क्वायर रूट भी 0 से 1 आना है। और यदि कोई नंबर 0 से 1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 0। तो इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल वी हैव y इज इक्वल टू 0। वी हैव y इक्वल टू 0। तो 0 से 1 में मुझे क्या बनाना है? y इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो ये y इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन बच्चों ये मैंने बना दी यहाँ पे। दिस इज y इक्वल टू 0 है ना, ग्रीन से बना दिया। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हो गई। जैसे ही आपने ये स्ट्रेट लाइन बनाई तो यदि अब मैं चेक करके देखूं तो एट x इक्वल टू 1, इसको ध्यान से देखो तो आपको दो वैल्यूज दिखेंगी। x इक्वल टू 1 पे दो वैल्यूज दिख रही हैं ग्राफ से मुझे। कौन कौन सी? एक तो मुझे दिख रही है यहाँ से 0, ये दिखा रहा है x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 0, और ये मुझे दिखा रहा है x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 1। और ये तो फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट है, आउटपुट इज नॉट यूनिक। तो आउटपुट यूनिक करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि इसमें से जो गलत वैल्यू है वो हटानी पड़ेगी। तो गलत वैल्यू कौन सी है वो चेक करते हैं। मुझे पता है x इक्वल टू 1 पे करेक्ट वैल्यू वॉज 0। ये जो ग्रीन लाइन वाली वैल्यू आ रही है ये गलत है, क्योंकि प्रॉब्लम इज यहां पे मुझे 1 ओपन इंटरवल में लेना है। तो मैं आउटपुट जो है 1 वो y इक्वल टू 0 से नहीं ले सकता। दिस ग्राफ इज नॉट ड्रॉन एट x इक्वल टू 1। तो मुझे 1 वाला ग्राफ हटाना है। 1 वाला ग्राफ कैसे हटाएंगे? तो इसके लिए अगेन आई ड्रॉ हॉलो सर्कल। यहाँ पे एक हॉलो सर्कल बना देते हैं, है ना। वी ड्रॉ हॉलो सर्कल लाइक दिस। ठीक, इसी तरह से अब हम अगली इंटरमीडिएट वैल्यू पे चलते हैं। सपोज व्हाट हैपेंस इफ x बिलोंग्स टू 1 to 4। अच्छा, अब यदि x की वैल्यू 1 से 4 है तो इसका मतलब हुआ रूट x की वैल्यू 1 से 2 होगी। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट x की वैल्यू, कोई भी नंबर यदि 1 से 2 तो उसका स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो विच इंप्लाइज y इक्वल टू 1 ग्राफ बनेगा इन द इंटरवल 1 to 4। तो 1 से 4 के इंटरवल में मुझे y इक्वल टू 1 बनाना है। तो मैं इसको एक पिंक लाइन से बना देता हूँ, y इक्वल टू 1। और फिर से वही प्रॉब्लम है, 4 पे आपको दो वैल्यूज दिख रही हैं। अब तो जो गलत वैल्यू उसको हटाने के लिए एक हॉलो सर्कल बना देते हैं। नाउ अगेन वी टेक द नेक्स्ट इंटरवल विच इज लेट्स से x बिलोंग्स टू 4 to 9। अब जब x की वैल्यू 4 से 9 होगी तो रूट x की वैल्यू होगी 2 से 3, और इसका y का वैल्यू जो था दैट वाज स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो यदि स्क्वायर रूट की वैल्यू 2 से 3 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2। तो आई गेट y इक्वल टू 2। तो इसका मतलब 4 से 9 के बीच में मुझे y इक्वल टू 2 लाइन बनानी है। तो 4 से 9 के बीच में y इक्वल टू 2। नाउ y इक्वल टू 2 इज अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस। और फिर से वही प्रॉब्लम, 9 पे आपको दो वैल्यूज दिखेंगी, एक यहाँ से, तो जो गलत वैल्यू उस पर हम हॉलो सर्कल लगा देते हैं। रिकॉल दैट हॉलो सर्कल वो वाली वैल्यूज होती है जिनसे आउटपुट रीड नहीं करना है। ठीक है, नाउ अगेन वी मूव टू द नेक्स्ट इंटरवल विच इज 9 to 16। तो यदि हम x की वैल्यू बच्चों 9 से 16 रखेंगे तो उस केस में रूट x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ रूट x will lie between 3 and 4, and this implies y equal to greatest integer root x की वैल्यू हो जाएगी, y equal to greatest integer of root x की वैल्यू हो जाएगी। ये नंबर जो है ये 3 से 4 है, तो दिस विल बी y equal to 3। तो अब मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा y equal to 3। Now y equal to 3 will be again a straight line of this type, and again the same problem, 16 पे दो वैल्यूज दिख रही हैं, तो यहाँ पे हम एक हॉलो सर्कल बना देते हैं।
Finally, we take the fourth case, and the fourth case is x belongs to 16 to 20, 16 से 20। तो यहाँ पे अब देखो रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 से लेके 5 के बीच में, क्योंकि रूट 25 पे वैल्यू, रूट 25 की वैल्यू 5 होती है, रूट 25 की वैल्यू 5 होती है, और यहाँ पे आपको 20 तक ही दिया है, तो 20 का रूट डेफिनेटली 5 से छोटा होगा, तो ये वैल्यू 4 से 5 बनेगी, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। इफ अ नंबर इज बिटवीन 4 and 5, इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 4। तो 4 से 5 के बीच में मुझे y इक्वल टू 4 लाइन बनानी है, जो कि वापस इस तरह से बनेगी। नाउ दिस टाइम डू नॉट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल सर्कल एट 20, क्योंकि 20 पे वैल्यू 4 ही है, ठीक है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इसको भी पिंक कर देते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक और करके देखते हैं। Suppose you have to draw the graph of y is equal to, let's say 2 plus greatest integer of x by 2, and suppose the value of x is given as -2 से लेके 4. You have to draw the graph of this function. You have to sketch the graph of this. ठीक है, तो इसको कैसे स्टार्ट करें? तो अगेन द की आइडिया इज क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको चेक करना होगा कि यार ये जो अंदर वाला फंक्शन है x बाई टू की वैल्यू इंटीजर बननी चाहिए। तो x बाई टू इंटीजर कब बनेगा? x इस इंटरवल में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली x अपॉन टू इंटीजर कब बनेगा? जब x की वैल्यू 2n टाइप की हो। मतलब इसको ऐसा समझो कि, इसको ऐसा समझते हैं कि आई वॉन्ट x अपॉन टू बी सम इंटीजर, है ना, एन इंटीजर है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2n, वेयर n इज एन इंटीजर। और यदि x की वैल्यू 2n टाइप की है और x इस इंटरवल में भी है, तो यहां से तो मुझे पता चला यदि x 2n टाइप का है तो इट हैज टू बी इवन, एंड x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, x इस इंटरवल में गिवन है आपको। तो द पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट्स विल बी -2, 0, 2 and 4. Corresponding to these values of x, the values of y will be, अब देखो रख के देखते हैं, यदि हम x की वैल्यू बच्चों -2 डाल दें तो y की वैल्यू आ जाएगी, the value of y will be equal to 2 plus greatest integer of -2 by 2. Now this value is 1, -1, तो 2 minus 1 is 1, तो we get y equal to 1. यदि हम x की वैल्यू 0 डाल दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, बिकॉज y की वैल्यू होगी 2 plus greatest integer of 0 upon 2 which is 2. यदि हम x की वैल्यू 2 डाल दें, यदि हम x की वैल्यू 2 डाल दें तो वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 अपॉन 2, और 2 अपॉन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1, तो 2 प्लस 1 इज 3, तो इन दैट केस आई गेट y इक्वल टू 3. यदि हम x की वैल्यू 4 डाल दें तो नाउ यू कैन चेक ओरली दैट दिस शुड बी इक्वल टू 4. तो ये मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स आ गए स्टेप 2 में। अब मैं इनको प्लॉट करके देखूंगा, है ना, विल प्लॉट देम ऑन x एंड y एक्सिस। तो एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट आपका आया था x इक्वल टू -2, तो ये वैल्यू थी -2 सपोज। फिर अगला क्रिटिकल पॉइंट था x इक्वल टू 0, 0 ये रहा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट वॉज x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 ये रहा। फिर था x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 ये रहा।
तो ये मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर लिए ना ऑन एक्स एक्सेस। और अब इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको वाई की वैल्यूज भी मार्क करनी है। तो x इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू आई थी 1, तो x इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू आ गई 1। तो लेट्स कीप दिस वैल्यू हियर, ये वैल्यू आ गई 1। तो ये वाला डेटा पॉइंट हुआ ना, दिस इज द फर्स्ट डेटा पॉइंट। अब सेकेंड डेटा पॉइंट देखते हैं, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू आई 2, तो दिस इज द सेकेंड डेटा पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू इज 2। फिर x इक्वल टू 2 पे वैल्यू आई 3, अच्छा तो 2 पे वैल्यू 3, तो 2 के करस्पॉन्डिंग डेटा पॉइंट एक देखते हैं। दिस इज द करस्पॉन्डिंग डेटा पॉइंट फॉर x इक्वल टू 2, जहां पे आपको वैल्यू मिल रही है 3, और x इक्वल टू 4 पे मुझे वैल्यू मिली 4, तो x इक्वल टू 4 का भी एक डेटा पॉइंट बना लेते हैं। x इक्वल टू 4 पे आपको वैल्यू मिल गई 4, लेट्स राइट 4 हियर। ध्यान रखना, यू शुड ऑलवेज राइट द पॉइंट्स अलोंग x एंड y एक्सिस, क्योंकि क्वेश्चन ग्राफ की फोटो पे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा x और y एक्सिस पे जो वैल्यूज है उनके ऊपर इनडायरेक्टली, है ना। दिस पॉइंट वाज 1। तो ये बच्चों मेरे पास ग्राफ आ गया अभी तक। तो अब हमको इंटरमीडिएट वैल्यू चेक करनी है। नाउ यू टू चेक द इंटरमीडिएट वैल्यूज, है ना। तो चलो अब इंटरमीडिएट वैल्यू चेक करना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ सो दैट वी गेट सम स्पेस। सो अब इंटरमीडिएट वैल्यू चेक कर रहे हैं। मुझे -2 पे पता है वैल्यू, आई नो द वैल्यू एट -2, आई नो द वैल्यू एट 0। तो अब मैं देखता हूँ भाई -2 से 0 में क्या होगा। जब आप x की वैल्यू -2 से 0 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 की वैल्यू आएगी, या इनफैक्ट लेट्स से पहले x/2 की वैल्यू देखते हैं। x/2 की वैल्यू आएगी -1 से 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 की वैल्यू हो जाएगी -1, और इसका मतलब y की जो वैल्यू थी विच वॉज 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2, ये वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाती है 2 - 1 विच इज 1। तो जब आप x की वैल्यू -2 से 0 रखोगे तो x/2 की वैल्यू -1 से 0 आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 की वैल्यू -1 हो जाएगी, और ये फंक्शन मिलेगा y इक्वल टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 विल बी y इक्वल टू 2 - 1 विच इज 1। ठीक है, तो -2 से 0 में मुझे y इक्वल टू 1 मिलेगा, तो y इक्वल टू 1 मतलब हुआ ये लाइन। लेकिन ध्यान रखना कि 0 पे वैल्यू 2 देखी थी हमने, है ना। 0 पे दिस वाज द वैल्यू एट 0, तो ये गलत वैल्यू है। यहां पे सर्कल, हॉलो सर्कल। चलो अब अगली वैल्यू देखते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वैल्यू। अब सपोज हम अगला इंटरवल लेते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2। यदि आप x की वैल्यू 0 से 2 लोगे तो x/2 की वैल्यू बनेगी 0 से 1, विच मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 की वैल्यू आ जाएगी 0, और इसका मतलब y की वैल्यू जो कि थी 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2। तो इसका मतलब हुआ 0 से 2 के बीच में मुझे y इक्वल टू 2 लाइन बनानी है। तो 0 से 2 के बीच में y इक्वल टू 2 बनाना है, तो y इक्वल टू 2 मतलब यहां से शुरू होगा और ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। लेकिन 2 पे सही वैल्यू है 3, हमने चेक करा हुआ है ना कि एट x इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ y वॉज 3। तो ये इस चीज का हमको ध्यान रखना है, इससे मुझे डिसाइड करेंगे कि हॉलो सर्कल कहां बनाना है। हॉलो सर्कल कहां बनेगा ये इससे आप सोच सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू इज
2 to 4, और जब 2 से 4 होगा तो यू कैन थिंक योर सेल्फ दैट यू शुड गेट y इज इक्वल टू 3. थिंक अबाउट दिस योर सेल्फ. तो 2 से 4 के बीच में वी सिंपली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3. यहां पे होलो सर्कल, क्योंकि 4 पे सही वैल्यू 4 है. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. अब नाउ सपोज द एग्जामिनर आस्क्स यू कि भाई ये जो ग्राफ आपने बनाया, ये ग्राफ की रेंज बताओ, फाइंड द रेंज ऑफ दिस ग्राफ. तो अब इसकी रेंज बच्चों कितनी हो जाएगी? तो अब आउटपुट चेक करने मुझे है ना. तो आउटपुट ध्यान से देखो, जब आप y एक्सिस पे चलना शुरू करोगे, व्हेन यू स्टार्ट मूविंग अलोंग y एक्सिस फ्रॉम हियर टू हियर, तो आप देखोगे कि आपको आउटपुट में सिर्फ 1 मिलेगा. 0 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं है. 0 से 1 के बीच में देयर इज नो ग्राफ ऑन लेफ्ट और राइट. तो ये 0 से 1 वाले पॉइंट्स जाएंगे, सिर्फ 1 आएगा. 1 के लेफ्ट साइड पे ग्राफ है. ऐसे ही 2 के राइट साइड पे ग्राफ है, लेकिन 1 से 2 के बीच में ग्राफ नहीं है, ना लेफ्ट पे ना राइट पे, अलोंग y एक्सिस. ध्यान रखना, यू टू मूव अलोंग y एक्सिस. ऐसे ही x इक्वल टू, जब हम y इक्वल टू 3 पे जाएंगे तो ग्राफ मिलेगा, लेकिन 2 से 3 के बीच में ग्राफ नहीं है. तो 3 भी एक आउटपुट है, और इनफैक्ट ध्यान से देखो तो 4 भी आउटपुट है, जो कि मुझे 4 पे मिल रहा था. तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन. अगर आपसे बोला जाता है कि ये फंक्शन कितनी जगह नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दोज पॉइंट्स वेयर ग्राफ इज आइदर ब्रोकन और हैज अ शार्प कॉर्नर. अब ये ब्रोकन तो है नहीं कहीं, सॉरी शार्प कॉर्नर तो है नहीं. तो लेट्स सी ये ब्रोकन कहाँ कहाँ पर है. तो दिस इज क्लियरली ब्रोकन एट, दिस इज ब्रोकन एट x इक्वल टू 0 पे. आपको दिख रहा है ग्राफ टूट रहा है ना, क्योंकि देयर इज सम गैप इन्वॉल्व. यहाँ से ये बीच में गैप है ना. द ग्राफ इज ब्रोकन. द ग्राफ इज ब्रोकन एट x इक्वल टू 2 ऑल्सो. द ग्राफ इज ऑल्सो ब्रोकन एट x इक्वल टू 4. सो एट दीज पॉइंट्स द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल. अगेन द बेसिक आइडिया इज सेम जो हमने मॉडुलस में सीखा था, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल मतलब ग्राफ कहाँ कहाँ पे ब्रेक होता है, या फिर जहां जहां पे ग्राफ शार्प कॉर्नर देता है. लेट्स टेक द लास्ट एग्जांपल ऑन दिस. एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं. लेट्स टेक सम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नाउ. सपोज यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x. y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x. ठीक है, आपको इसका ग्राफ बनाना है. तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग? सपोज इंटरवल इज 0 से 2 pi. So this is again the next example where you have to draw the graph of y equal to greatest integer sin x, and you have to sketch the graph in the interval 0 to 2 pi. ठीक है, तो चलो एक बार पहले sin x का ग्राफ सोच के देखते हैं. हाउ डज द ग्राफ ऑफ sin x लुक्स लाइक. तो मैं पहले sin x का ग्राफ बना लेता हूँ 0 से लेकर 2 pi तक. So this is the graph of sin x. This point is 0, pi, 2 pi, pi by 2, 3 pi by 2. This is 1, this is -1. ठीक है, this is the graph of simply y equal to sin x in the interval 0 to 2 pi. मुझे जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x. तो अब देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x का ग्राफ कैसे बनेगा. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x के ग्राफ के लिए सबसे पहले वापस से हम we draw the x and y axis. Let's draw the x and y axis. So this is the graph of y equal to greatest integer sin x हम बनाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते थे? वी नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब मुझे x की वो वाली वैल्यूज पता करनी है जिसको रखने पर sin x की वैल्यू इंटीजर आ जाए. sin x शुड बिकम एन इंटीजर. तो अब देखो भाई sin x की वैल्यू तो -1 से 1 तक होती है. द वैल्यू ऑफ sin x स्ट्रेचेस फ्रॉम -1 to 1. तो अब ये इंटीजर कहाँ कहाँ पर आएगा? तो इट विल बी इंटीजर एट x इक्वल टू 0, जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आती है. इट विल बी इंटीजर एट पाई बाई 2, जहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आती है. इट विल बी इंटीजर एट पाई, अगेन इट बिकम 0.
3 पाई बाई 2 पे इंटीजर होगा -1 और 2 पाई पे इंटीजर होगा। तो दीज वैल्यूज आर 0, ज़ीरो। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो हमको दिख रही है वो है पाई बाई 2। लेट्स से पहले पाई लगा लेते हैं, एक ये 2 पाई, फिर पाई बाई 2, देन 3 पाई बाई 2। तो दीज आर द वैल्यू 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। ये वैल्यूज हैं जहाँ पे साइन एक्स इंटीजर बनता है। अब इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें देखना होगा y की वैल्यू क्या आती है। तो यू हैव टू सेट अप सम डेटा पॉइंट्स। तो x इक्वल टू 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। तो इन पर मुझे देखना है y की वैल्यू कितनी आती है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी। तो जब आप इसमें x को 0 डालोगे तो साइन 0 इज 0 और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 0। जब हम x को पाई बाई 2 डालेंगे तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। जब आप x को पाई डालोगे तो साइन पाई की वैल्यू 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 3 पाई बाई 2 पे साइन 3 पाई बाई 2 इज -1, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। और फिर जब x की जगह हम 2 पाई डालेंगे तो साइन 2 पाई 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0। ठीक है, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ, दीज आर द डेटा पॉइंट्स। तो अब मार्क करके देखते हैं भाई 0 के करस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू चाहिए 0, तो फॉर 0 आई नीड 0। पाई बाई 2 पे मुझे वैल्यू चाहिए 1, तो पाई बाई 2 के करस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू मिलेगी 1। तो दिस इज द वैल्यू एट पाई बाई 2। पाई पे मुझे वैल्यू मिलेगी 0। 3 पाई बाई 2 पे मुझे वैल्यू मिलेगी -1। तो 3 पाई बाई 2 पे मुझे वैल्यू मिलेगी -1। तो लेट्स टेक दिस इज -1 है ना, ये 3 पाई बाई 2 पे मुझे वैल्यू मिली और 2 पाई पे मुझे फिर से वैल्यू मिलेगी 0। तो ये मैंने इंटरमीडिएट वैल्यूज अब चेक करना बच गया, बाकी तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स वैल्यू मार्क कर ली है। दिस वी आर डन विद द स्टेप 2। स्टेप 1 वाज आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल पॉइंट्स, दिस वाज द स्टेप 1। स्टेप 2 इनको प्लॉट करना था, ये भी हमने कर लिया। अब स्टेप 3 इंटरमीडिएट वैल्यूज। तो अब इंटरमीडिएट वैल्यूज पे चलते हैं। तो लेट्स मूव टू द इंटरमीडिएट वैल्यूज नाउ। तो अब इंटरमीडिएट वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं कि मुझे वैल्यू 0 पे पता है, आई नो व्हाट हैपन एट x इक्वल टू 0, 0 पे वैल्यू 0 आई थी, ठीक है। और एक मुझे पाई बाई 2 पे भी पता है, पाई बाई 2 पे वैल्यू आई थी 1। तो अब मुझे चेक करना है कि यार इन दोनों के बीच में क्या होगा। तो इन दोनों के बीच में करने के लिए मुझे देखना होगा कि व्हाट हैपेंस इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। और यदि x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 होती है तो इसका मतलब साइन x की वैल्यू आप देखोगे, द वैल्यू ऑफ साइन x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, द वैल्यू ऑफ साइन x लाइज इन द इंटरवल, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन x। और इसका आउटपुट जो आएगा वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है, ओपन इंटरवल, क्योंकि मैं ये वैल्यू भी नहीं रख पा रहा हूँ और ये भी नहीं रख सकता अभी। तो इस इंटरवल में द वैल्यू ऑफ साइन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो द वैल्यू ऑफ साइन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर साइन x की वैल्यू 0 से 1 है बच्चों, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यदि कोई नंबर 0 से 1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0। सो वी गेट y इक्वल टू 0। इसी तरह से यदि हम अगली इंटरमीडिएट वैल्यू पकड़ें, अब y इक्वल टू 0 मतलब ग्राफ कैसा बनेगा। तो y इक्वल टू 0, 0 से पाई बाई 2 में आपको y इक्वल टू 0 बनाना, तो ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू 0 पे। और फिर से ध्यान रखना पाई बाई 2 पे सही वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे एक हॉलो सर्कल आएगा। नाउ अगेन वी टेक द नेक्स्ट इंटरवल विच इज x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई, x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई। तो यदि x की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई तक है तो इसका मतलब हुआ साइन x की वैल्यू फिर से 0 से 1 होगी। क्योंकि देखो अब ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे बोल सकता हूँ कि पाई बाई 2 से पाई इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और 1 से बड़ी हो नहीं सकती, तो इट हैज टू बी फ्रॉम 0 टू 1, विच इंप्लाइज y विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x विच इज अगेन 0। तो इसका मतलब पाई बाई 2 से पाई ओपन इंटरवल में भी वैल्यू 0 है, तो पाई बाई 2 से पाई ओपन इंटरवल में भी वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू आ गई।
अच्छा नाउ पाई पे हॉलो सर्कल मत बना देना, यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना ना, पाई पे हॉलो सर्कल नहीं बनेगा क्योंकि पाई पे वैल्यू वाकई में 0 है। नो हॉलो सर्कल, एस वैल्यू एट एक्स इक्वल टू पाई इज 0। हॉलो सर्कल वहां बनाते हैं जहां गलत वैल्यू आती है, सही वैल्यू पे हॉलो सर्कल नहीं बनता। अच्छा नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट इंटरवल which is let's move to the next one which is 0 to let's say x belongs to pi to 3 pi by 2, pi to 3 pi by 2। तो जब x की वैल्यू बच्चों पाई से 3 pi by 2 होगी तो अब आप देख सकते हो कि sin x की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ sin x, पाई से 3 pi by 2 में sin x की वैल्यू ये रही, दिस इज द वैल्यू ऑफ sin x, दिस इज फ्रॉम -1 to 0, -1 से 0, sin x की वैल्यू -1 से 0 है। तो इस इंटरवल में sin x की वैल्यू the value of sin x is from -1 to 0 and therefore y which is greatest integer of sin x will be equal to -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई से 3 पाई बाई 2 तक, पाई से 3 पाई बाई 2 तक आपको वैल्यू -1 मिलेगी। यू गेट दिस वैल्यू। अगेन कॉशियस रहना है कि देयर शुड नॉट बी हॉलो सर्कल at 3 pi by 2 because sin 3 pi by 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही होता है। तो यहाँ पे केयरफुल रहना है, ऐसा नहीं कि हर बार राइट साइड पे सर्कल लगेगा या लेफ्ट साइड पे, ऐसा कुछ नहीं है ना, यू हैव टू बी कॉशियस। इन इंटरमीडिएट वैल्यूज के अलावा हॉलो सर्कल पे एक बार वैल्यू चेक करके देख लिया करो, गलत वैल्यू पे हॉलो सर्कल बनाते हैं। व्हेनेवर यू हैव रॉन्ग वैल्यू, रॉन्ग वैल्यू जब भी होगी तब वहां पे हॉलो सर्कल बनाते हैं। तो रॉन्ग वैल्यू इंप्लाइज हॉलो सर्कल, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 पे तो -1 सही वैल्यू है, तो वहां पे हॉलो सर्कल नहीं बनाना है हमको। एंड नाउ वी मूव टू द फोर्थ केस विच वाज x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। Now this is a fourth quadrant, this is a fourth quadrant, तो obviously sin x की वैल्यू -1 से लेके 0 तक ही रही होगी and this would imply that the value of y which is greatest integer of sin x will be -1 again। आप चाहो तो ग्राफ से भी देख सकते हो। तो यदि हम इस पे चलते हैं 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक, तो आप देख सकते हो साइन एक्स वैल्यू फिर से -1 से 0 तक ही है। तो उसका है ना, तो ये हमने यहाँ पे डायरेक्टली इंटरप्रेट कर लिया था कि दिस वैल्यू इज बिटवीन -1 एंड 0। वी इंटरप्रेटेड दिस पार्ट, वी हैव ऑलरेडी इंटरप्रेटेड दिस। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स वैल्यू -1। तो इसका मतलब इस पूरे इंटरवल में मुझे y इक्वल टू -1 बनाना है। तो y इक्वल टू -1 बना लेते हैं इस इंटरवल में। तो ये 2 पाई हो गया, ये चीज हो गई। अच्छा अब थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं कि 2 पाई पे क्या होगा। तो x इक्वल टू 2 पाई पे यदि आप चेक करोगे तो करेक्ट वैल्यू इज 0। तो इसका मतलब यहाँ पे एक हॉलो सर्कल बनाना पड़ेगा मुझे। इसी तरह से यदि हम x इक्वल टू पाई पे चेक करें तो करेक्ट वैल्यू इज 0। तो इसका मतलब यहां पे भी एक हॉलो सर्कल बनना चाहिए था। दिस इज ऑल्सो हॉलो सर्कल। तो अब ये जो ग्राफ हमारे पास आया, दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। और एक बार आपके पास ग्राफ आ गया तो अगेन यू कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चन लाइक कि इस ग्राफ को देख के आप बताओ रेंज क्या होगी, ना, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस ग्राफ फॉर एग्जाम्पल। तो क्लियरली द रेंज इज -1 मुझे आउटपुट में मिलेगा, -1 से 0 कुछ नहीं मिलेगा।
अब 0 मिलेगा सीधे, और फिर 1 भी मिलेगा। 1 ध्यान रखना एक छोटी सी जगह पे मिल रहा है π/2 पे। इसी तरह से अगर आपसे बोला जाए कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पर है, एट व्हाट पॉइंट्स इज द फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, तो क्लियरली द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू π/2, क्योंकि ग्राफ ब्रेक हो रहा है, x इक्वल टू पाई एंड x इक्वल टू 2π। तो ये फंक्शन इन 3 जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल है। इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि ये ध्यान रखना कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट y equal to greatest integer fx will always be non-differentiable, will always be non-differentiable always be non-differentiable at क्रिटिकल पॉइंट्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, मतलब नॉर्मली इससे पहले वाला अगर आप क्वेश्चन देखोगे, इफ आई लुक एट द प्रीवियस प्रॉब्लम, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आए थे। क्रिटिकल पॉइंट्स वर -2, 0, 2, 4, और ये नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे था, 0 पे, 2 पे, 4 पे। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे ऐसा नहीं कि नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, हो सकता है किसी क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी हो। अ टिपिकल एग्जाम्पल इज x equal to 3π/2 in y is equal to greatest integer of sin x। यहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आप देखो, दिस इज द पॉइंट, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल हियर, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया अबाउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। इसके अलावा एक और फंक्शन जो इसी से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जब भी आपको इफ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तो व्हाट यू शुड डू इज, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वी कैन राइट दिस इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो वापस से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ जाएंगे, जहां पे ये अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर बनेगी, द वैल्यूज ऑफ x वेयर दिस बिकम्स एन इंटीजर। और ये तो ऑब्वियसली इंटीजर पे इंटीजर बनेगा, x इंटीजर कब बनेगा, जब x इंटीजर होगा। तो दिस इंप्लाइज ऑल इंटीजर्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एंड वी मार्क ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सारे इंटीजर से क्रिटिकल पॉइंट है, तो x इक्वल टू 0 एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है, x इक्वल टू 2 क्रिटिकल पॉइंट, 3, -1, -2, -3 और भी होंगे ऐसे आगे, है ना। तो इसको चलने देते हैं। अब सेकंड स्टेप होता है कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे y की वैल्यू लिखनी है ना, स्टेप 2। तो नाउ वी मूव टू द सेकंड स्टेप 2। तो x इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो y की वैल्यूज देखते हैं ना। फंक्शन ध्यान रखना, फंक्शन इज y इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो जब आप x की वैल्यू -3 डालोगे, इफ आई प्लग x इक्वल टू -3, आई गेट y is equal to -3 minus greatest integer of -3. Now this is -3, greatest integer of -3 is -3, so you get minus of -3 and this gives you 0. तो x इक्वल टू -3 पे आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। यहाँ पे आई विल गेट द वैल्यू 0। इसी तरह से यदि आप सोचो x इक्वल टू -2 पे क्या होगा, तो x इक्वल टू -2 पे हम ये वैल्यू यहाँ प्लग इन करते हैं, तो वी गेट y इज इक्वल टू -2
माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2, दिस वैल्यू इज अगेन 0, तो -2 पे भी वैल्यू 0 आ जाएगी। सिमिलरली यू कैन थिंक कि यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 0 थी, -1 पे सोचिए, देखो फिर से 0 आएगा, 0 पे 0, 1 पे भी 0, इनफैक्ट सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू 0 ही आती जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। आई विल रिकमेंड कि आप एक बार इसको बना के देखना खुद से, है ना, जस्ट प्लग इन द वैल्यूज एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ कि वैल्यूज क्या क्या आती हैं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यूज आ गई, और अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? इंटरमीडिएट वैल्यूज पे। इंटरमीडिएट वैल्यूज मतलब हुआ कि अब इसको इधर देखते हैं, व्हाट हैपेंस इफ x बिलोंग्स टू -3 to -2, द वैल्यू ऑफ y इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यदि x -3 से -2 है तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -3 होगी, और यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू -3 होगी तो इसका मतलब हुआ y की वैल्यू होगी x माइनस -3, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो दिस मीन्स कि इस इंटरवल में आई हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x प्लस 3, है ना। अब स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, और ये दोनों चीज़ें मैं एंड पॉइंट से उठा सकता हूँ। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमेशा एंड पॉइंट वाली वैल्यूज ले लिया करो, अगर 2 ही पॉइंट चाहिए तो -3 पे व्हेन आई पुट x इक्वल टू -3 द वैल्यू ऑफ y बिकम्स 0, ये तो हमने पहले ही देख लिया था, क्रिटिकल पॉइंट था। और यदि हम x की वैल्यू -2 डालेंगे, अच्छा -2 तो मैं रख नहीं सकता ओपन में, तो देखो y इक्वल टू x प्लस 3, तो ये लाइन यहाँ से शुरू होगी, द लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, और ये कुछ इस तरह से जाएगी, लेकिन ये लाइन मुझे सिर्फ 2 तक बनानी है, -2 तक, है ना। तो -2 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। -2 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 1। ये लाइन है 1, तो मैंने देखा -2 पे वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन -2 पे तो सही वैल्यू 0 थी, ये गलत वैल्यू, तो यहाँ पे सर्कल बना देंगे, विल ड्रॉ सर्कल। ठीक है, फिर से देखते हैं, एक और देखते हैं। लेट्स लुक एट द सेकंड केस नाउ। सपोज I choose the interval as -2 to -1. Now in this case the value of greatest integer x becomes -2, and therefore y becomes x minus greatest integer of x, which is y is equal to x minus greatest integer of -2, which implies y is equal to x plus 2। इसका मतलब इस इंटरवल में आई हैव टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, एंड अगेन टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन मुझे 2 पॉइंट चाहिए। विल ऑलवेज प्रेफर द एंड पॉइंट्स, अगर मिल जाते हो तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स प्रेफर करो, तो विल अगेन प्रेफर दीज वैल्यूज -2 एंड -1। तो यदि हम -2 रख के देखते हैं तो y की वैल्यू 0, और यदि हम -1 रख के देखते हैं तो y की वैल्यू 1। तो -2 पे ये वैल्यू और -1 पे मुझे वैल्यू मिली 1, तो इन दोनों को ज्वाइन करना है, ज्वाइन दीज 2। लेकिन अगेन द प्रॉब्लम इज आपको -1 पे अब 2 वैल्यू मिल रही है, गलत वैल्यू पे होलो सर्कल, होलो सर्कल। ठीक है, अगेन अब एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे वैल्यू चेक कर लेते हैं कुछ। लेट्स से चेक द वैल्यू एट सम पॉजिटिव साइड, x बिलोंग्स टू लेट्स से 1 से 2। तो यदि आप x की वैल्यू 1 से 2 लोगे तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी इक्वल टू 1, सो y बिकम्स x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, which says y is equal to x minus 1। तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई कौन से इंटरवल में? 1 से 2। और फिर से इसके लिए 2 डेटा पॉइंट उठा लेते हैं, तो एंड पॉइंट्स उठाते हैं। लेट्स पिक x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो यदि हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 0, और यदि हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1। तो ये बच्चों पॉइंट आ गया 1, 0, 2, 1। 1, 0 तो ये रहा, और 2, 1 ये रहा, ये चीज़ हो गई, और ये गलत वैल्यू है तो यहाँ पे होलो सर्कल। इन द सेम वे यू कैन अगेन
generate, again generate the remaining graph. ये ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा. That's how the graph is drawn. This is the graph of y is equal to fractional part of x. Now it is recommended that you learn this graph. It's very important. ये ग्राफ याद कर लो. इनफैक्ट लेट्स से मैं यहाँ पे बना देता हूँ. These are two standard graphs to be learned. तो ये दो ग्राफ्स आपको बच्चों याद रखने हैं. मैं बना रहा हूँ डायरेक्टली, तो यू हैव टू, दिस इज द फर्स्ट वन. दिस इज द फर्स्ट ग्राफ विच इज y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. और यदि हम इसकी डोमेन और रेंज देखें तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 to 1 है ना. अब रेंज वगैरह हमको अच्छे से देखना आना चाहिए ग्राफिकली. तो y एक्सिस के अलॉन्ग सिर्फ 0 से 1 तक ही ग्राफ है. ये तो पहला ग्राफ जो आपको याद रखना, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ. सेकेंड ग्राफ जो हम ध्यान रखेंगे दैट इज, सो दिस ग्राफ इज y इक्वल टू greatest integer x. तो make sure that you learn these two graphs and they will be useful in solving the questions in a future stage. Now मतलब अभी तक हमको कौन कौन से ग्राफ्स याद होने चाहिए. So we probably now complete the list of standard graphs. तो the final list of standard graphs includes आइलेट वाले जो 5 कैटेगरी थी. मतलब नेमली अगर हम देखें तो इसमें आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में 6 ग्राफ्स थे, लॉगरिथमिक 2 थे, बेस 1 से बड़ा बेस 1 से छोटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट. एक्सपोनेंशियल में भी 2 थे. एल्जेब्रिक में देवर 7 ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्री में देवर 6 ग्राफ्स, प्लस greatest integer x, fractional part of x and modulus of x minus a. ये ग्राफ बच्चों याद होने चाहिए. मॉडुलस ऑफ x माइनस ए का भी मैं बना देता हूँ यहाँ पे, इसको भी आप नोट कर लो एंड लर्न दिस. सो द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस ए लुक्स लाइक दिस. ये एक ऐसा v बनेगा और इस v की जो टिप होगी, जो इस v की टिप होगी, दिस विल बी एट, this tip will be at x equal to a. मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो मॉड के अंदर वाली वैल्यू जहाँ 0 होती है, where this value becomes 0, वहाँ पे ये टिप आएगी. और ये जो दोनों लाइन से बच्चों ये 45 डिग्री पर है, 45 डिग्रीज. So these two lines are inclined at an angle of 45 degrees. You can draw this graph. We know how to draw the graph. ये हम लोग मॉडुलस में सीख चुके हैं पहले. You can refer the video if you want. लेकिन you have to learn this standard graph. So there are total of these many graphs जो हमको आगे से याद होने चाहिए. दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कर्व्स. मैंने आपसे कहा था कैलकुलस तो आपका उतना ही स्ट्रांग होगा जितना आपका ग्राफ